हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज सिविक्स। व्हाट इज सिविक्स? सिविक्स टीचर्स हाउ टू लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। सिविक्स हमें सिखाता है कि हम कैसे एक साथ रहना चाहिए और कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इट आल्सो टीचर्स हाउ टू गवर्नमेंट वर्क्स एंड हाउ वी इंजॉय आवर राइट्स अंडर द गवर्नमेंट। और ये हमें ये भी बताता है कि जो हमारी सरकार है उसे कैसे काम करना चाहिए और हम अपनी सरकार के अंदर कैसे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इट आल्सो टेल अस अबाउट आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर कंट्री। ये हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी बताता है कि हमें हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। सिविक सेंस, पीपल हु टेक केयर ऑफ देयर कंट्री एंड रिस्पेक्ट इट और आर कंसिडर्ड एज गुड सिटीजन्स। वो लोग जो अपने देश से प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उन्हें हम अच्छे नागरिकों के तौर पर जानते हैं। सिविक सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रनिंग आवर कंट्री। सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है एक किसी भी देश को चलाने के लिए। If we want our town, city or country to be good place to live in, we will need to have civic sense. यदि हम चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा देश एक अच्छी जगह बने रहने के लिए, तो हमें सिविक सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सिविक सेंस का मतलब होता है नागरिक भावना। Civics teaches us what work the government does, what problems our country is facing and how these can be solved and what we can do as citizens of India. सिविक्स हमें ये सिखाता है कि कैसे कोई गवर्नमेंट काम करती है, कैसे किसी देश को चलाने के लिए उस कंट्री में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या हम उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने अधिकारों के साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड नेबर्स, अ नेबर इज समवन हु लिव्स क्लोज टू आवर होम। एक पड़ोसी वो होता है जो हमारे घर के आसपास रहता है। वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू आवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु और हेल्पफुल होना चाहिए। गुड नेबर्स टेक केयर ऑफ अदर एंड हेल्प देम टू इन टाइम ऑफ नीड। अच्छे पड़ोसी वही होते हैं जो दूसरे की मदद करते हैं और ज़रूरत के समय काम आते हैं। इलेक्शंस, चुनाव। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत संसार का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू रूल सच अ ह्यूज कंट्री। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग ही मिलकर देश को चलाएंगे। सो वी इलेक्ट सर्टेन पीपल हु बिकम आर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए हम कुछ लोगों का चयन करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। वे गवर्नमेंट बनाते हैं और देश को चलाते हैं। That is why a democratic government is also known as the government of the people, by the people and for the people. और इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको ऐसी सरकार के तौर पर जाना जाता है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही होती है। द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज इलेक्शन। और जितना भी ये सारा प्रोसेस होता है किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, उसे हम इलेक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्शन नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्शन को करने के लिए बहुत ही प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ही भारत में इलेक्शन करवाती है। इट प्लान्स एवरी पार्ट ऑफ द इलेक्शन, डिसाइड द डेट्स, holds the elections, provide all the details and announces the result। जितने भी पार्ट में जो इलेक्शन हो रहे होते हैं उनकी डेट को, वो इलेक्शन कहाँ होने हैं और जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनको अनाउंस करना और रिजल्ट देना इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। इट मेक श्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। ये भी मेक श्योर करती है कि जो भी इलेक्शन हो वो सही जगह तरीके से हो और बिना किसी पक्षपातपूर्ण तरीके से हो, यानी इम्पार्शलिटी मैनर में हो। एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्शन, वोटर्स। दोज हु वोट टू इलेक्ट देयर लीडर्स आर नोन एज वोटर्स। वो लोग जो अपने लीडर्स को चुनते हैं उन्हें हम वोटर्स कहते हैं। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स और अबव आर अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन। भारत के जितने वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर के हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होता है। वोटिंग, द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आर लीडर्स बाय गिविंग आवर सपोर्ट टू देम इज नोन एज वोटिंग। वो प्रक्रिया जिसमें हम अपने लीडर्स को अपना सपोर्ट वोट के रूप में देते हैं उसे हम वोटिंग कहते हैं। द इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड ऑल वोटर्स विद एन आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन कमीशन हर वोटर को
एक आइडेंटिटी कार्ड देता है। दिस कार्ड कंटेन्स डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन अलॉन्ग विद हिज हर फोटोग्राफ। इस कार्ड में हर तरह की डिटेल्स होती है, जैसे उसका नाम, उसका पता और उसका एक फोटोग्राफ, यानी किसका, वोटर का। On election day, it is necessary to carry this identity card when voters go to polling booth to vote. इलेक्शन के दिन इस आइडेंटिटी कार्ड को लाना बहुत ज़रूरी होता है जब जो वोटर्स है वो पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए जाता है। वोटिंग इज़ डन बाय सीक्रेट बैलेट। जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट के में कंप्लीट होती है। Nowadays इलेक्टिंग वोटिंग मशीन्स EVM आर यूज टू वोट। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जिसे हम EVM भी कहते हैं, वो वोट करने के लिए यूज़ की जाती है। पीपल कैन कास्ट देयर वोट्स बाय जस्ट प्रेसिंग अ बटन। पीपल अपने वोट दे सकता है केवल एक बटन दबाने के साथ ही। पॉलिटिकल पार्टीज। A political party is group of people who have the same views about how to rule the country. Political parties वो लोगों का ग्रुप होता है जिनके एक जैसे ही व्यूज़ होते हैं कैसे कि वो कैसे देश पर कैसे वो देश को चलाएंगी। There are many political parties in India. भारत में बहुत सारी political parties हैं। Political parties use symbols so that people who cannot read can identify a party symbol and vote for it. पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने सिंबल्स भी होते हैं। जो लोग पढ़ नहीं सकते वे अपनी पार्टी के जो सिंबल्स हैं उनको पहचान कर उनको वोट देते हैं। टू कंडक्ट इलेक्शंस द कंट्री और स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्शन कराने के लिए देश को या राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन इलेक्ट वन लीडर। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर चुना जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट वन मेंबर टू फाइट द इलेक्शन इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक मेंबर को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा करती हैं। दीज मेंबर इज नोन एज द कैंडिडेट। ये जो मेंबर होते हैं वो कैंडिडेट के नाम से जाने जाते हैं। ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस पॉलिटिकल पार्टी का जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है। Each candidate tries to get maximum votes in order to defeat the candidates of other parties. प्रत्येक कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं जिससे कि वे दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट को हरा सके। द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विंस द इलेक्शन। वो कैंडिडेट जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होती हैं वो इलेक्शन को जीत जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी विच विंस द इलेक्शन इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जीतती है वह सरकार बनाती है। द पार्टी विच डज नॉट विन फ्रॉम द अपोजिशन। और जो पार्टी नहीं जीतती है वो अपोजिशन में बैठती है। द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री और द स्टेट। जो सरकार है वो रूल्स और पॉलिसीज बनाती है देश के लिए और राज्य के लिए। द अपोजिशन रेजेस क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इट रूल्स प्रॉपरली। जो अपोजिशन है वो क्वेश्चन उठाती है गवर्नमेंट के हर काम पर जिससे कि यह मेक श्योर हो सके कि जो भी हो रहा है वो प्रॉपरली रूल में हो रहा है। केयरिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में क्या एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारी नेशनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। The property which belongs to us and nobody else can use without our permission is called private property. वो प्रॉपर्टी जो हमारे से संबंधित है और जिसका यूज़ कोई भी हमारे से बिना परमिशन के नहीं कर सकता है उसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। We are responsible for the thing owned by us as our house, furniture, car, television, crockery, etc. वो प्रॉपर्टी जिस पर हमारा अधिकार होता है जैसे कि हमारा घर हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, टेलीविज़न हो गया, क्रोकरी हो गया और इत्यादि। विच आर यूज बाय अस एंड आर फैमिली मेम्बर्स जॉइंटली। जिसे हम और हमारे परिवार वाले मिलकर यूज़ करते हैं। आर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू पे फॉर देम। हमारे माता पिता इन्हें खरीदने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वी शुड यूज़ देम केयरफुली। इसका हमें बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी।
द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री एंड इज यूज जॉइंटली, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, बस, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल, पार्क, लाइब्रेरी, लेटर बॉक्स, स्ट्रीट लैम्प्स, etc. वो प्रॉपर्टी जो सब लोग, देश के सब लोगों के लिए होती है और जिसका इस्तेमाल वो सब मिलकर करते हैं, उन्हें हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि ट्रेन हो गई, बस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, लेटर बॉक्स हो गए, स्ट्रीट लैम्प्स हो गए और इत्यादि। पब्लिक मनी इज यूज टू मेंटेन देम। पब्लिक का पैसा ही इनको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। पब्लिक मनी कम्स फ्रॉम द टैक्सेस। पब्लिक का पैसा टैक्सेस के थ्रू आता है, विच वी पे टू द गवर्नमेंट, जिसे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। नेशनल प्रॉपर्टी, दिस इंक्लूड आइटम लाइक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, etc. इसके अंदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस आते हैं। वी शुड यूज पब्लिक एज वेल एज नेशनल प्रॉपर्टी एज केयरफुली एज वी यूज और आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका इस्तेमाल हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह करना चाहिए और इसका ध्यान हमें अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह रखना चाहिए। इफ़ वी डैमेज आर और डिस्ट्रॉय इट, वी आर द वंस हु आर लूजिंग समथिंग। यदि हम इनको डैमेज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम उनमें से एक होंगे जो अपना सब कुछ खो देंगे। स्कूल्स, द स्कूल्स बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, फैंस, प्लेग्राउंड, etc. आर मींट फॉर यूज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, फैंस, प्लेग्राउंड, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। वी शुड नॉट स्पॉइल द डेस्क और द वॉल्स बाय राइटिंग ऑन देम। हमें डेस्कों को और दीवारों को उन पर कुछ भी लिखकर ख़राब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डैमेज एंड मिसयूज स्कूल प्रॉपर्टी। हमें स्कूल प्रॉपर्टी का मिसयूज़ या डैमेज उन्हें नहीं करनी चाहिए। इफ़ एनीबडी ट्राइज टू डू सो, यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, वी शुड स्टॉप दैम फ्रॉम डूइंग सो, तो हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें अपना स्कूल साफ और सुथरा रखना चाहिए। वी शुड नॉट टीयर पिक्चर्स और चार्ट्स फ्रॉम द नोटिस बोर्ड। हमें नोटिस बोर्ड से कोई भी पिक्चर्स फाड़नी या उसे खराब नहीं करनी चाहिए। पार्क्स, पार्क्स आर आल्सो कॉमनली यूज्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पार्क्स बहुत ही जो कॉमनली यूज किया जाता है एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। ऑल ऑफ अस enjoy प्लेइंग, वॉकिंग एंड सिटिंग इन द पार्क। हम सबको पार्क में बैठना, खेलना और चलना पसंद होता है। देयर आर फ्लावर्स, फाउंटेन, बेंचेस एंड प्लांट्स इन अ पार्क विच आर पब्लिक प्रॉपर्टी। वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स, फाउंटेन्स, बेंचेस, प्लांट्स होते हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स एंड डैमेज द प्लांट्स। हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही प्लांट्स को डैमेज करना चाहिए। वी शुड नॉट लीव वेस्ट पेपर एंड वेस्ट ऑफ इटेबल इन द पार्क। हमें पार्क में कागज़ या फिर खाने की चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। दी शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। इन सबको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। नोबडी शुड बी अलाउड टू स्पिट और यूरिनेट इन द पार्क। किसी को भी पार्क में थूकना और टॉयलेट करना नहीं चाहिए। ऑल दीज बैड हैबिट्स मेक द पार्क डर्टी। ये जितनी भी गंदी आदतें हैं वो पार्क को डर्टी बनाती हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप द पार्क्स नीट एंड क्लीन टू मेंटेन देयर ब्यूटी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम पार्क को साफ और सुथरा रखें और उसकी सुंदरता को बनाए रखें। बसेस, ट्रेन्स एंड रोड्स, वी ऑल यूज टू ट्रेवल बाय बस और ट्रेन। हम सब बस और ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। वी इंजॉय ईटिंग थिंग्स वाइल ट्रेवलिंग। सफ़र करते हुए हमें खाना बहुत अच्छा लगता है। बट नेवर थ्रो द वेस्ट बिलो द सीट्स। लेकिन कभी भी वेस्ट को सीटों के नीचे नहीं फेंकना चाहिए। सम पीपल स्मोक एंड च्यू टोबैको इनसाइड द बस एंड ट्रेन्स। कुछ लोग स्मोक करते हैं और तंबाकू चबाते हैं बस और ट्रेन के अंदर। दीज हैबिट्स मेक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रोड्स डर्टी एंड हाइजीनिक। जो ये आदतें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट को गंदा और रोड को अनहाइजीनिक बना देती हैं। सम पीपल टीयर सीट्स बस एंड ट्रेन्स। कुछ लोग बस और ट्रेन की सीटों को फाड़ देते हैं। सम पीपल स्टील बल्ब्स, फैंस, टैप्स फ्रॉम ट्रेन्स। कुछ लोग ट्रेन के बल्ब्स को, फैंस को और सीट को चुरा कर ले जाते हैं। दीज बैड हैबिट्स विच क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। ये गंदी आदतें दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। स्ट्रीट लाइट अलॉन्ग रोड साइड आर वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक प्रॉपर्टी। जो सड़कों के किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। वी शुड नॉट थ्रो पेबल्स ऑन स्ट्रीट लाइट्स और टू डैमेज देम। हमें स्ट्रीट लाइट पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए जिससे कि वो खराब हो जाएं। हॉस्पिटल्स, वी शुड टेक केयर ऑफ हॉस्पिटल्स। हमें हॉस्पिटल्स का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए टू मेंटेन हाइजीनिक एनवायरनमेंट इनसाइड द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर
हाइजीनिक इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए वी शुड नॉट स्पीट, हमें थूकना और टॉयलेट नहीं करना चाहिए कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में, केवल हमें वॉशरूम में ही ये सब करना चाहिए। वी शुड कीप द हॉस्पिटल्स क्लीन एंड हाइजीनिक, हमें हॉस्पिटल्स को साफ और सुथरा रखना चाहिए। सो दैट पेशेंट गेट वेल इन अ शॉर्ट टाइम, जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर चला जाए। मॉन्यूमेंट, वैन वी विजिट एंशियंट मॉन्यूमेंट, जब हम कोई प्राचीन बिल्डिंग देखते हैं, वी फाइंड पीपल नेम स्क्रिबल्ड ऑन देयर वॉल्स एंड पार्ट्स ऑफ देम ब्रोकन, तो हम देखते हैं कि लोग अपना नाम दीवारों पर खोद देते हैं और उनके पार्ट्स को तोड़ देते हैं। दिस डिस्ट्रॉय देयर ब्यूटी, जिससे कि उनकी ब्यूटी खराब हो जाती है। वी शुड स्टॉप सच बैड हैबिट्स, हमें इन गंदी आदतों को ख़त्म करना चाहिए। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।